को देंगे। खेल के मैदान में भारत की हर धर्मी बरकरार। जराये के मुताबिक भारतीय टीम ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट से इनकार कर दिया। 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। मुंह पे चपेड़े पड़ेंगी उस दिन आगा जी, आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी उस दिन। आपकी पुश्ते याद रखेंगे कि इंडिया ने आपको धोया था। और ये याद रखना बेटा, तुम आए नहीं हो फाइनल में, तुम लाए गए हो। इंडिया तुम्हें घसीट के लाई है कि तीसरी बार फिर मारेंगे। हमें यकीन है कि हम जीतेंगे, दिल ये कहता है, लेकिन दिमाग कहना कि बड़े पैरे ने है। दिमाग जो है ना वो इस चीज को, दिल जो है ना, दिल एक बड़ी नाजुक सी चीज है ना, मान जाती है, फौरी मान जाती है। और दिमाग जो है ना वो सारा कुछ देखता है कि यार किस तरह जीतेंगे ये। मतलब आज के दिन तक भी फेवरेट जो है, जहां पे फेवरेट निकलता है वहां से फेवरेट जो है वो इंडिया है। 25 पैसे, यानी 25 पैसे इतना फेवरेट है वो। इंडिया की बैटिंग कोई फॉर्म में नहीं है, स्वाय अभिषेक है। अगर आते हमारे शहीनशाह अफरीदी या हारी तो हमारा फाइनल होता है इंशाल्लाह ताला, तो ये इनको पकड़ लेंगे, क्योंकि अब इनको ना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। हमने 2 जीत लिए हैं और 2 जीत लिए तो फिर क्या हुआ भाई। जब मैच होगा ना इंशाल्लाह सारी प्लानिंग के साथ इनको आना चाहिए। माइक हेसन को पूरा होमवर्क करना चाहिए, बॉलर को बताना चाहिए उसका वीक जोन क्या है, उसका फुटवर्क कहां है, वो कहां से वो शॉट को अच्छी तरह नहीं प्ले कर रहा। ये चीजें देखने वाली इतना मुश्किल काम नहीं है। अब तो लैपटॉप आ चुका, बड़ा ईजी हो चुका। अल्लाह ताला ने चाहा तो 28 तारीख को एशिया की नंबर 1 टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान होगी भाई साहब। हमने बैटिंग में इनको श्रीलंका को हमने बीट किया है, ठीक है, ओमान को किया है, यूएई को किया है, इंडिया को नहीं किया। हमने 2 हार बर्दाश्त कर ली, तुम लोगों से वो 1 हार बर्दाश्त नहीं होने वाली। और हमारे लिए स्पेशली आप लोगों ने फेविकॉल लाना है, क्यों? हमारा गला खराब होने वाला है। कोई उम्मीद नहीं है, हम लोगों ने ना पूरे दिन के मैच देख के रोए हुए लास्ट में। इनको हमारी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ इनसे एक्टिंग करवा लो और कुछ नहीं होना इनसे। यानी कि इनके जो वो सूर्या जो स्काई जो कप्तान है वो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है। वो ऐसे लगता है कि जो T20 वो मेरे घर की ऐसी चीज है, मैं जब चाहे करूंगा। आप उसका एटीट्यूड देख लें, उसका कोई क्रिकेट नॉलेज वाला काम नहीं नजर आ रहा। वो एक जस्ट अभिषेक को अगर मैं निकाल दूं तो इंडिया की टीम जो माजरत के साथ बिल्कुल फारग है। पाकिस्तान के पास टीवी नहीं बचा है तोड़ने के लिए, तो न खाने के लिए कुछ है तो टीवी कहां से आएगा। पहली दफा एशिया कप में फाइनल में, पहली दफा 41 साल पाकिस्तान और भारत आपस में मध्य काबल है, ठीक है की। और ये तीसरी जंग अजीम इतवार को होने जा रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तीसरी दफा इस एशिया कप में टाकरा होना है और उम्मीद हमें ये है कि इस दफा पाकिस्तान कामयाब होगा। मुद्दतों के बाद भारत और पाकिस्तान का टाकरा होने वाला है एशिया कप के फाइनल में। देखें फाइनल में ना पिछले क्या हुआ, क्या चीजें हुई, नेगेटिव्स सारे सिस्टम से गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका फोकस लग जाता है बस एक और के ऊपर। बस एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छा दिन, एक ब्रिलियंट कैच, एक 50 रन, एक 3 विकेट का स्पेल, एक रन आउट, 2 गलतियां, 3 गलतियां, मोरल डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन, क्लैरिटी गायब। बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं ऐसे मैच में। और सबसे बेहतरीन चीज क्या करने की जरूरत है, एक तो रात में कुछ ज्यादा कुछ कोशिश ना करें कि मैंने एक्स्ट्रा सोना है या मैं सो नहीं सक रहा हूं तो मैं गोली खाऊं। बिल्कुल रिलैक्स रहें, इसलिए कि जितनी आपकी प्रिपरेशन है उस पर भरोसा करें। एक दिन में या 4 घंटों में वो आपकी प्रिपरेशन रद्दी की टोकरी में नहीं जा सकती है। उसी कॉन्फिडेंस लेवल को आगे लेके जाना है और कामनेस शो करनी है। और ये दोनों टीम्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों, खैर मैं ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, बट पाकिस्तान के लिए ज्यादा ताकीद है, इसलिए कि उनके पास जो है ना एक मौका है चीजों को राइट करने के लिए। ये जो एशिया कप रहा है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। कुछ ऑन द फील्ड कंट्रोवर्सी रही है, कोई ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सी रही है। और पाकिस्तान महसूस करते हैं कि जो हैंडशेक सागा है वो ठीक नहीं था, क्योंकि ये जेंटलमैनली चीज नहीं है। सो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? ये नहीं है कि आप भी हाथ ना मिलाएं या आप भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दें मैच के बाद जिससे कि दिलों को तकलीफ हो। आपका काम है बल्ले और बॉल के साथ जवाब दें। आपका वो क्रिकेट फील्ड है, मैदान तैयार है, विकेट्स लगी हुई हैं, आप तैयार हैं, ऑपोजिशन भी आई एम श्योर तैयार होगी। सो और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभिषेक शर्मा उनको पहले 6 ओवरों में साइड पे कर देता है। पावर प्ले में जिस 3 ओवर में उन्होंने 55 किया है ये पिछले मैच, ठीक है। अब लेकिन उनका भी एक वीकर लिंक आया हुआ है कि जो सूर्य कुमार यादव है वो उसने पिछले 12 मैचेस में 11.5 की एवरेज है उसकी, 80 का स्ट्राइक रेट है, 113 रन है। तो अगर आप अभिषेक को जल्दी आउट कर लें, जो कि बासित और कमरान आपको बेहतर बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। और आज एक और अच्छी चीज थी कि शाहीन वेंट अप टू 143 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस, मुझे भी यही लग रहा है बासित भाई सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है दे विल सरप्राइज यू एंड विन दिस टाइटल। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एशिया कप जीत के भी पाकिस्तान की टीम एशिया में नंबर 1 नहीं होगी। और दोबारा इस कप्तान को T20 में न रखिएगा, बड़ी माजरत के साथ। खैर है, अभी तो जीत जाए, पहले बस जरा हो जाए मामला। तो बासित भाई जरा आप बताएं ना कि चले पहले थोड़ी सी आज की बात करते हैं, फिर इंडिया पे भी, यानी अगेन दोनों चीजें इंटर कनेक्टेड है कि आज की परफॉर्मेंस के तनाजुर में हम इंडिया के खिलाफ मैच को अब देख रहे हैं। आपके ख्याल में बासित भाई एक फास्ट बॉलर इंक्लूड करना, यानी इंडिया के खिलाफ जब मैच हो जब इतवार को, उससे पहले इस टीम में कोई तब्दीली करनी चाहिए बासित भाई? मेरे ख्याल है ताइम अयूब की जगह हसन नवाज को खिलाना चाहिए। और जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं ना
इसमें बैट्समैनों के साथ साथ बैटिंग कोच का भी फॉल्ट है। आप यानी कि इनके जो वो सूर्या जो स्काई जो कप्तान है वो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ हुआ है। वो ऐसे लगता है कि जो T20 वो मेरे घर की ऐसी चीज है, मैं जब चाहे करूंगा। आप उसका एटीट्यूड देख लें, उसका कोई क्रिकेट नॉलेज वाला काम नहीं नजर आ रहा। वो एक जस्ट वो अभिषेक को अगर मैं निकाल दूं तो इंडिया की टीम जो माजरत के साथ वो बिल्कुल फारग है। वो एक आम यूएई जैसी टीम है, ओमान जैसी टीम है, यानी कि वो भी 160-70 कर रहे हैं, तुम भी इतने कर रहे हो। कल देखिए बांग्लादेश के बॉलर ने आपको 168 पे आउट किया ना, तो भैया अब करके दिखाते। मैं कहता हूं अगर अभिषेक अगर आउट हो जाता तो वो जनाब ये इंडिया के जैसी बैटिंग लाइन में जो फॉर्म में नहीं है, स्वाय एक गिल के एक हार्दिक पांड्या के, जो उसको हार्दिक पांड्या एक ऐसा ऑलराउंडर का है, वो हमेशा ऑलवेज जो होता है ना नीचे आगे वो 35, 36, 30, 40 करता है, जो अभी टीम को एक सहारा दे। अगर वहां पे हार्दिक पांड्या भी ना चलता तो 120-30 पे ये टीम आउट हो जाती। हार का कभी जीत भी मिलती है, हार भी मिलती है, लेकिन हम ये कोई अभी से नहीं हमने देखना शुरू किया। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। 96 का वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप, 2003 में हमारे बड़े दिल टूटे थे। 2007 में जब मिसबा की वो स्कूप शॉट पे वो आउट हुए, हम लोग बड़ा रोए थे। कोई आज का ये बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी सब देखने वालों को, और यहाँ इस पूरी कौम का ये क्रिकेट पहला प्यार है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि बचपन का प्यार कभी नहीं भूलता, बचपन का पहला प्यार जो होता है ये हमारी टीम, हमारा, हमने इन लोगों के ज़माने से नहीं, हमने कोई बाबर आजम रिजवान के ज़माने से देखनी शुरू की। हमने अपने बचपन में वसीम, वकार, अफरीदी, शुएब अख्तर, उन सब के ज़माने देखे। हमने कभी सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। हम ये नहीं कि कोई 11 खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, हम उस सब्ज़ हिलाली परचम को सपोर्ट करते हैं, हम उस टीम को सपोर्ट करते हैं, हम उस ग्रीन शर्ट को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये सपोर्ट करना छोड़ देंगे। अगर कोई बोलता है ना कि वो 1-2 मैच हारने के बाद या 7-8 मैच हारने के बाद, आपको बड़ा ये सुनने को मिलता होगा जो लोग झूठ बोलते हैं, जी हमने तो 2007 का फाइनल जब हारे थे हमने क्रिकेट देखनी छोड़ दी, हम तो जी 2011 में जो मोहाली का वर्ल्ड कप हारे थे हमने वो वाली। भाई जैसा आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 28 सितंबर को खेलने जाने वाला है, जिसमें काफ़ी सारे वीडियो चाहिए, सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए फ़ोटो चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। पर फ़ोटोशूट कैंसिल हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान। इस फ़ोटोशूट का कैंसिल का कारण बने हैं भाई पाकिस्तानी और इंडिया के फैंस। पाकिस्तान और इंडिया के फैंस नहीं चाहते, इंडिया के फैंस नहीं चाहते कि फ़ोटोशूट हो, पर इंडिया के फैंस चाहते हो मैच हो और मैच में बड़ी टक्कर होनी चाहिए। जिस तरह से इंडिया ने अपना प्रदर्शन अच्छा किया है ना, उसी प्रकार इंडिया के फैंस सोच रहे हैं कि इतना ही अच्छा प्रदर्शन हम हमारा फाइनल में दिखाएंगे। इंडिया के फैंस में इतना सारा जज्बा देखकर आप इंडिया को लाइक कर सकते हो। इंडिया को लाइक करना चाहिए, जिसमें इंडिया की स्क्वाड देखकर ही पाकिस्तान पहले रो चुका था, मैंने आपको बताया था, पर अब वो और रो रहा है। जिस प्रकार पाकिस्तान की मीडिया तो भाई बकलोल है भाई, कुछ भी डाल देती है व्यूज़ के चक्कर में। बट इस फ़ोटोशूट कैंसिल के कारण भाई पाकिस्तान में हिल चुका है। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं भाई हमें कुछ इज्जत तो दो भाई। जिस तरह से उन्हें कुछ भी इज्जत नहीं मिल रही है, इसी से वो घबरा चुके हैं। उनका घबराहट का कारण बनना भी सही है। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी खुद की इज्जत डुबाई है ना भाई, ये तो पक्का है। पर वो जिस तरह से इतनी बेकार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जिस तरह से ऐसा खेल रहे हैं, इतना बेकार परफॉर्मेंस तो और कोई टीम की हो ही नहीं सकती। बट ये फ़ोटोशूट कैंसिल हो चुका है।